नमस्कार, आप देख रहे हैं सच पत्रिका न्यूज और मैं हूं बालकृष्ण शुक्ला। आप सभी का स्वागत करता हूं आज के बुलेटिन में। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं शमशान भूमि के सामने मौजूद गंदगी से। उसके बाद दिखाएंगे क्षेत्र की तमाम बड़ी खबरें। कोटपुतली के नागाजी की गौर क्षेत्र में सफाई व्यवस्था बदहाल होती जा रही है और अब शमशान भूमि के सामने 25 से 30 ट्रैक्टर ट्रॉली कचरा डालने की घटना ने स्थानीय निवासियों को आक्रोशित कर दिया है। पहले से ही इलाके में जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए थे, लेकिन अब शमशान जैसे संवेदनशील स्थान के सामने भारी मात्रा में कचरा डालने से लोगों की भावनाएं भी आहत हो रही हैं। आपको बता दें कि नागाजी की गौर में पहले से ही गलियों में गंदगी फैली हुई है, नालियां गंदगी से भरी हैं और नगर परिषद द्वारा नियमित सफाई का कोई प्रबंध नहीं किया गया है। ऐसे हैं शमशान भूमि के सामने इस कचरे के ढेर ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पर पहले भी नगर परिषद द्वारा कचरा डाला जाता रहा है, जिसका उन्होंने कई बार विरोध भी किया था, लेकिन अब अज्ञात लोगों द्वारा निजी प्लांट का कचरा यहाँ फेंकने से स्थिति और भी विकट हो गई है। इस गंभीर स्थिति से नाराज स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर कड़ा विरोध दर्ज कराया। सूचना पर नगर परिषद के सफाई इंचार्ज जयदीप शेखावत मौके पर पहुंचे। उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि अगले 2 दिनों में यह कचरा हटवा दिया जाएगा। हालांकि लोगों का कहना है कि पहले भी कई बार इस तरह के आश्वासन दिए गए हैं, लेकिन सफाई व्यवस्था में कोई सुधार नहीं हुआ। इस दौरान पार्षद प्रमोद सैनी, पार्षद प्रतिनिधि कृष्ण छावड़ी, दयाराम प्रजापत, प्रफुल्ल रमन, ओम प्रकाश मीणा, हजारी लाल सैनी, अनूप आर्य, संदीप आर्य सहित बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। लोगों ने कहा कि क्षेत्र में सफाई व्यवस्था की स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है और लोगों को सफाई कराने के लिए बार बार आंदोलन का रुख अपनाना पड़ता है। अगली खबर नीमराना से। जिले के नीमराना थाना क्षेत्र में एक बैंक मैनेजर के सोने मकान पर चोरों ने धावा बोल दिया। चोर घर का ताला तोड़कर मकान के अंदर घुसे और लाखों के जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए। घटना गुरुवार रात गांव बंडाला की है। जानकारी के मुताबिक पीड़ित नवीन कुमार यादव फरीदाबाद के एक होटल में आईटी मैनेजर है। उसकी पत्नी प्रियंका पंजाब नेशनल बैंक में मैनेजर है। गुरुवार रात को नवीन के चाचा रामअवतार यादव ने देखा कि मकान के मेन गेट पर लॉक लगा हुआ है, लेकिन अंदर के ताले टूटे हुए थे। चाचा ने अंदर जाकर देखा तो अलमारी और बक्से खुले पड़े थे। शुक्रवार सुबह नवीन कुमार अपनी मैनेजर पत्नी प्रियंका के साथ फरीदाबाद से यहाँ पहुंचा। यहाँ पर घर का सामान बिखरा हुआ था। चोर अलमारी में रखे सोने की चैन, एक जोड़ी टॉप्स, एक अंगूठी और चांदी की 2 जोड़ी पायल के साथ 22,000 रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। सूचना मिलते ही सरपंच पति जोगेंद्र यादव मौके पर पहुंचे। उन्होंने तुरंत नीमराना पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने मौका मुआयना कर जांच शुरू कर दी है। अगली खबर बानसूर से। बानसूर के किसानों ने एसडीएम कार्यालय में सरसों खरीद केंद्र खोलने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। किसान महापंचायत के प्रदेश सचिव कैलाश चौधरी ने बताया कि बानसूर कृषि उपज मंडी में सरसों 5200 से 5400 रुपए प्रति क्विंटल बिक रही है, जबकि सरकारी खरीद मूल्य 5950 रुपए है। इस कारण किसानों को प्रति क्विंटल 600 से 700 रुपए का नुकसान हो रहा है। किसानों का कहना है कि सरकार ने गेहूं खरीद केंद्र 10 मार्च से खोल दिए हैं। मंडी में नई सरसों की आवक शुरू हो चुकी है। गेहूं की फसल को मंडी में आने में अभी 10 से 15 दिन का समय लगेगा। ऐसे में पहले सरसों खरीद केंद्र खोले जाने चाहिए थे। बानसूर में सरसों की पैदावार अधिक होने के कारण यहाँ खरीद केंद्र की विशेष आवश्यकता है। किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर 7 दिन के भीतर सरसों खरीद केंद्र शुरू नहीं हुआ तो वे धरना प्रदर्शन करेंगे। अब बानसूर में हुए हादसे की खबर। बानसूर के नारायणपुर रोड स्थित नौपला की ढाणी में एक स्कूटी और बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक हादसे में खोरी निवासी सोनू यादव और काला खाना बानसूर निवासी विक्रम गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय ग्रामीणों ने तुरंत मदद के लिए आगे आकर घायलों को बानसूर उप जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां से चिकित्सकों ने दोनों घायलों को गंभीर हालत में कोटपुतली रेफर कर दिया। अगली खबर हुई एक्सीडेंट की। कोटपुतली बानसूर रोड पर पिकअप और बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में बाइक सवार युवक बुरी तरह से जख्मी हो गया। यह हादसा नई सड़क के पास हुआ। घायल युवक की पहचान अभिषेक कुमार निवासी सागर मध्य प्रदेश के रूप में हुई है। अभिषेक बानसूर में मजदूरी करता है। घायल अभिषेक को तुरंत बानसूर के उप जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उसे भी कोटपुतली रेफर कर दिया गया। अब चिकित्सा विभाग से जुड़ी खबर। जिले में 3 दिवसीय राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम का जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम शुक्रवार को संपन्न हुआ। इसका उद्घाटन सीएमएचओ डॉक्टर आशीष सिंह शेखावत, आरसीएचओ डॉक्टर अरविंद अग्रवाल और जिला नोडल अधिकारी रविकांत जांगिड़ ने दीप प्रज्वलित कर किया। आपको बता दें कि एनक्वास स्वास्थ्य मंत्रालय की पहल है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं की गुणवत्ता में सुधार और उन्हें बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित करना है। यह जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और शहरी स्वास्थ्य केंद्रों के लिए लागू है। डॉक्टर अरविंद अग्रवाल ने सभी चिकित्सा संस्थानों को कोल्ड चैन फाइन के उचित रखरखाव और साफ सफाई के निर्देश दिए। रविकांत जांगिड़ ने बताया कि एनक्वास 8 क्षेत्रों में गुणवत्ता मापता है, जिसमें सेवा प्रावधान, रोगी अधिकार और संक्रमण नियंत्रण शामिल है। कैंप में डॉक्टर विक्रम, डॉक्टर हेमलता और रविकांत जांगिड़ ने ट्रेनर की भूमिका निभाई। इसमें चिकित्सा अधिकारी, नर्सिंग अधिकारी, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन सहित अन्य कार्मिक शामिल रहे।
अगली खबर भड़ाना के स्वागत की। राजस्थान देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष और भाजपा प्रदेश महामंत्री ओम प्रकाश भड़ाना का जयपुर से दिल्ली जाते समय कोटपुतली पहुंचने पर स्वागत किया गया। भाजपा ओबीसी मोर्चा के पूर्व प्रदेश महामंत्री हीरालाल रावत की अगुवाई में कार्यकर्ताओं ने भड़ाना का गर्मजोशी से अभिनंदन किया। इस दौरान उप प्रधान प्रतिनिधि राजेंद्र रईसा, प्रकाश चंद्र रावत, पूरण गुर्जर, रविंद्र प्रजापत सहित कई भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनावों को लेकर रणनीति पर भी चर्चा की। अब बिजली बंद की सूचना। जिले के खेलना फीडर पर आवश्यक मरम्मत कार्य के चलते शनिवार को दोपहर 12 से शाम 5 बजे तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी। एएन अमित ढाका ने बताया कि सुधार कार्य के दौरान 33 केवी जीएसएस खेलना, बौनावास और दूधावास से जुड़े सभी 11 केवी फीडर इलाकों की सप्लाई बंद रहेगी। अगली दो खबरें एलबीएस कॉलेज से। कोटपुतली के राजकीय एलबीएस कॉलेज में शनिवार को देवनारायण और कालीबाई भीड़ मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के तहत सत्र 2023-24 में चयनित छात्राओं को स्कूटी वितरित की जाएगी। प्रिंसिपल डॉक्टर आरके सिंह ने बताया कि यह कार्यक्रम विधायक हंसराज पटेल के मुख्य आतिथ्य में सुबह 11 बजे आयोजित होगा। सत्र 2023-24 की वह छात्राएं जिनकी आरसी ट्रांसफर हो चुकी है, वह निर्धारित समय पर उपस्थित होकर अपनी स्कूटी प्राप्त कर सकती हैं। अब प्रायोगिक परीक्षा की सूचना। कोटपुतली के राजकीय एलबीएस कॉलेज में बीए भूगोल प्रथम और तृतीय सेमेस्टर के नियमित विद्यार्थियों की प्रायोगिक परीक्षा 24 मार्च से प्रारंभ होगी। प्रिंसिपल डॉक्टर आरके सिंह ने बताया कि विद्यार्थी 22 मार्च को महाविद्यालय के सूचना पट्ट पर अपना बैच नंबर, परीक्षा की तिथि और समय देख सकते हैं। विद्यार्थियों को परीक्षा प्रवेश पत्र और फोटो युक्त पहचान पत्र साथ लेकर आना होगा। इसी तरह वाणिज्य संकाय के प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों की कंप्यूटर प्रायोगिक परीक्षा 23 मार्च को सुबह 8:30 बजे से शुरू होगी। और अंत में इफ्तार दावत की सूचना। कोटपुतली में मुस्लिम समाज की ओर से शनिवार को दिल्ली दरवाजा स्थित बहादुर शाह गाजी मस्जिद में रोजा इफ्तार दावत का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम शाम 5:30 बजे से आयोजित होगा। इस इफ्तार दावत के मुख्य अतिथि विधायक हंसराज पटेल होंगे, जबकि जयपुर जिला देहात उत्तर के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष सुरेश बादलीवाल कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। आयोजनकर्ता जावेद कुरैशी और शौकत अली खान ने बताया कि कार्यक्रम में विभिन्न वर्गों के लोगों को भी आमंत्रित किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। दोबारा मिलते हैं इसी तरह की दूसरी ताजा खबरों के साथ। नमस्कार। यदि आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो लाइक तथा कमेंट जरूर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। आज की खबरों में बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सच पत्रिका न्यूज।